मजा आ रहा है दोस्तों। जिस हिसाब से मेल्टडाउन हो रहा है ना, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, ओए होए होए, दिल में ठंडक पहुंच रही है भाई साहब। चाहे जितने ही यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटी क्यों ना हो, और स्पेशली जो हमारी शांति प्रिय समुदाय कौम है, जो मेल्ट डाउन हो रहा है ना दोस्तों, मजा आ रहा है देख के। और जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस के नंबर्स आ रहे हैं, वो तो भाई साहब आइसिंग ऑन द केक है। अब तो ऑफिशियल डेटा भी डिक्लेयर हो चुका है। अभी अभी पोस्टर आ गया है जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज का कि भाई साहब 761 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है फिल्म ने 4 दिन में। और तो और 550 करोड़ इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन, 211 करोड़ जो है वो वर्ल्ड वाइड ओवरसीज का कलेक्शन है, 466 करोड़ जो है वो इंडिया में नेट कलेक्शन है। भाई साहब ऐसे आग लगी पड़ी है ना, ऐसे आग लगी पड़ी है। जितने भी सेकुलर लिबरल्स हैं और शांतिप्रिय समुदाय के लोग हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसा कि मैंने पहले कहा, भाई साहब पता नहीं क्यों दिल में अंदर ही अंदर ना बहुत खुशी सी हो रही है। और ये जब ऑफिशियल पोस्टर आ गया तो उसके बाद तो खुशी जो है वो दुगनी हो गई है। इन लोगों का रंडी रोना जो है वो शुरू हो चुका था। जैसे वो अपना जो जर्मन शेपर्ड था, क्या नाम है, जर्मन सुअर, जर्मन कॉकरोच कहेंगे उसको, जर्मन कॉकरोच, क्या था ना, 4 घंटे की या तो आप फिल्म देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप जो है 4 घंटे मेरे AI कोर्स पे दीजिए। तो जनता ने कहा तेरा कोर्स तो बेकार है ही है। जो चीज देखने वाली है यानी कि फिल्म, पहले हम उसको देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा AI कोर्स करना है। तेरा वाला नहीं करना है ये तो श्योर है। कौन सा AI कोर्स करना है वो बाद में सोचेंगे, पहले भैया फिल्म देख लें। डेटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कि जैसा आपको पता है ऑलरेडी। अच्छा, एक और चीज बता दूं आप लोगों को, आज जो है ऑलरेडी 8.5 लाख टिकट्स एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अगर मैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करूं दोस्तों, तो 35 करोड़ के आसपास की ग्रॉस कलेक्शन जो है फिल्म ऑलरेडी एडवांस टिकट से कर चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक तो नंबर ऑफ शोज जो है आज कम होंगे। 21,200-300 के करीब शोज थे संडे को जो है, 20% के करीब शोज कम होकर 18,000 के करीब जो है शोज होंगे। तो 20% के करीब, 10% के नहीं, सॉरी 15% करीब तो जो है वहां पे पाएगा। उसके अलावा जो है आप ये मान के चलो कि ऑक्यूपेंसी जो कि 85% के आसपास की थी, वो 30% के आसपास गिर के जो है रफली कह लीजिए 65% या 62% के आसपास आ जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी ये फिल्म जो है नेट लगभग 55 करोड़ के आसपास इंडिया में कर लेगी। ओवरसीज में शायद ये 25 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन कर ले, ज्यादा भी कर सकती है। और ग्रॉस कलेक्शन जो है इंडिया में जो आज का रहने वाला है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फिल्म जो है ना 65 करोड़ तो करेगी करेगी, 70 करोड़ से ज्यादा कर ले। मतलब 134 करोड़ के करीब इसका जो है वो ग्रॉस कलेक्शन था संडे का। वहां से लगभग 50% डिप जो है मुझे होती हुई दिख रही है। अगर बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं, शाम को बहुत ज्यादा ऑक्यूपेंसी हो जाती है, तो मैं देख रहा हूं कि शायद 80 करोड़ 85 करोड़ भी जो है ये टच कर सकती है इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन। ओवरऑल दोस्तों 100 करोड़ जो है वो ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड मिला के हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी देखने वाली चीज होगी। लेकिन मंडे सबको पता ही है, आपको लिटमस टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भाई साहब 50, 55, 60 करोड़ अगर आप नेट में कर रहे हो मंडे वाले दिन, भाई साहब टोटल कलेक्शन नहीं होता इतनी फिल्मों का जितना कि ये फिल्म मंडे को कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइए दोस्तों, 761 करोड़ का जो डेटा आ चुका है वो तो क्लियर हो ही चुका है। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया में जो फिल्म है ये 1000 करोड़ नेट कब तक कर लेगी? एक जस्ट वाइल्ड गेस बताइए आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को कि 1000 करोड़ नेट इंडिया में कब तक कर लेगी? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से फिल्म चल रही है ना, रफली जो इसका 3rd संडे होगा ना, मतलब समझ लीजिए लगभग 5 तारीख के आसपास, तब तक ये फिल्म जो है अपना 1000 करोड़ नेट कर लेगी। और अगर सही बात बताऊं, अगर बहुत अच्छा रहा इसका कलेक्शन, बहुत अच्छा रहा, तो मुझे तो ये उम्मीद है कि 1 अप्रैल को ही ये फिल्म कर लेगी। आज 23 तारीख है, ऑलरेडी ये फिल्म जो है 466 करोड़ के करीब जो है नेट कलेक्शन अपना इंडिया से करके बैठी है। लगभग 540 करोड़ के करीब चाहिए इसको। 23 तारीख आज है, 9 दिन के करीब 1 अप्रैल तक होते हैं तकरीबन 10 दिन। तो 10 दिन में अगर ये फिल्म लगभग 54 करोड़ के आसपास का मेंटेन करके चलती है नेट में, जो कि सैटरडे संडे की वजह से बढ़ता भी है, तो ये फिल्म दोस्तों आराम से 1 अप्रैल की रात तक जो है 1000 करोड़ इंडिया से नेट कलेक्शन कर सकती है। मतलब 1006 करोड़ का नेट कलेक्शन था धुरंधर 1 का,
तो हो सकता है कि ये फिल्म एक तारीख नहीं तो 2 तारीख को ये तोड़ सकती है। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा आपको कि भाई साहब जो इसका थर्ड सैटरडे संडे होगा ना, यानी कि शायद 4 या 5 अप्रैल को, तब तो ये धुरंधर 1 को बीट कर ही देगी। और इतनी जल्दी दोस्तों, इतनी जल्दी मुझे लगता क्या नहीं, इतनी जल्दी कभी किसी फिल्म ने किया ही नहीं है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। डेटा मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आज की अगर बात करें तो 8,972 शोज या तो हो चुके हैं या चल रहे हैं। 11.23 करोड़ का जो है कलेक्शन है इस फिल्म का अभी तक, जो कि इसके ग्रॉस कलेक्शन को इस वक्त इस सचनिक वेबसाइट के हिसाब से ले गया है 555 करोड़ रुपए, और इंडिया नेट हो गया है 465 करोड़ रुपए। वहीं अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूं दोस्तों, तो ऑक्यूपेंसी सुबह की आपको पता ही है बहुत कम रहती है, स्पेशली मंडे है तो 31.2% की ऑक्यूपेंसी आई है दोस्तों मॉर्निंग की यहाँ पे। उसमें भी जो है हिंदी में 31.3% है। 10.31 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कर चुकी है नेट में कलेक्शन। तमिल से सिर्फ 17 लाख का कलेक्शन है, 20% की ऑक्यूपेंसी है। तेलुगु से 75 लाख का जो है वो कंट्रीब्यूशन आया है, 36% की ऑक्यूपेंसी है, 599 शोज हैं। हिंदी में जो है 7,992 शोज हैं दोस्तों। कल आपको पता ही है 21,202 शोज थे, ऑक्यूपेंसी कल की आई थी 79.7%। तो आज की ऑक्यूपेंसी तो दोस्तों मेरे को 100% अब यही लग रहा है कि भाई साहब 62-65% भी अगर ऑक्यूपेंसी हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। और शोज भी जो है 18,000 के आसपास रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी 35 करोड़ तो एडवांस बुकिंग से ही कमा चुकी है, यहाँ पे जितने एडवांस बुकिंग से कमाते हैं आप ये मान के चलिए कि लगभग उतना ही मंडे को जो है आपकी जो है टिकट सेल भी होती है। तो मतलब अगर 35 करोड़ कमा चुके हैं तो 35 करोड़ और जो है टिकट जो है बॉक्स ऑफिस पे जाके लोग खरीदते हैं, तो वहां से भी आपकी सेल हो जाएगी। 70 करोड़ के आसपास में यहाँ पे ग्रॉस कलेक्शन होता हुआ देख रहा हूँ, जो कि इट विल बी समवेयर अराउंड 57-58 करोड़ के आसपास जो है वो नेट बैठने वाला है। पर भाई साहब मैं तो इतना कहता हूँ, जितने लोगों की जल रही है ना इस फिल्म को देखकर, भाई साहब उसका मजा अलग ही आ रहा है। चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे आरजे साइमा हो, चाहे आरफा खानम शेरवानी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, समाजवादी पार्टी के लोग हों, भाई साहब अलग और क्लियर पता चल रहा है भाई साहब कि देश का दुश्मन कौन है, देश के साथ कौन खड़ा हुआ है, और पाकिस्तानियों के लिए बिलबिलाने वाले कीड़े जो हैं वो भारत में कितने हैं और कहां कहां पे हैं, सब पता चल रहा है दोस्तों। चलो दोस्तों, इस आज की वीडियो में इतना ही। रात को फिर से कलेक्शन का जो है डिटेल आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है? तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा, वीडियो का बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। रात को 10 बजे के आसपास कोशिश है कि अपलोड कर दूंगा, और तब तक फिगर मुझे उम्मीद है कि 50 करोड़ के आसपास की जो है आ चुकी होगी। ग्रॉस में तो शायद 60 करोड़ के आसपास की आ चुकी हो। तो अभी के लिए इतने ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।